ये नज़ारा श्रृंगी ऋषि धाम का है, जहाँ पर लोग कतारबद्ध होकर देख सकते हैं कि कैसे मोटर गाड़ियाँ इन बीट के बीच में फंसा हुआ है। लोग बाबा धाम की तरफ जाने को अग्रसर हैं और सरकार की तरफ से इन सड़कों पर कहीं कोई सुविधा लोगों को नहीं मिल पा रही है। एक तरफ देवघर की अगर बात करेंगे तो देवघर में सारी सुविधाएं लोगों को मिल पाती है, लेकिन इन पहाड़ों के बीच जो श्रृंगी ऋषि धाम है, यहाँ पर लोगों को किसी भी प्रकार की कोई सुविधाएं नहीं मिल पाती है। आप नज़ारा देख रहे होंगे कि श्रृंगी ऋषि धाम जाने के लिए लोगों की लाइनें लगी हुई है। लोग कतारबद्ध होकर एक दूसरी परिसीमा से यानी एक तरफ से आने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ जाने का काम कर रहे हैं। ये देखिए बैरियर को उठा दिया गया है और बैरियर को उठाने के बाद गाड़ियां पास कर रही है। आपको इससे अंदाज़ा लग सकता है कि श्रृंगी ऋषि धाम में कितने लोग आज अंतिम सोमवारी को बाबा का दर्शन करने और इनका आशीर्वाद पाने के लिए, इनकी पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ आगे की दृश्य भी आपको दिखाने का काम करूँगा, जहां पर आपको साफ पता चल पाएगा कि क्यों इसकी महिमा अपरंपार है। दूसरी तरफ आप इन दृश्यों को भी देख सकते हैं कि जंगलों के बीच बसा हुआ श्रृंगी ऋषि धाम, जहां पर सैकड़ों की संख्या में गाड़ियां नजर आ रही है। लोग बाबा की पूजा अर्चना करने यहां पर पहुंच गए हैं। अब ये भीड़ कितने बजे तक लगी हुई रहेगी? चूंकि अंतिम सोमवारी है, अंतिम सोमवारी के दिन लोग पूजा अर्चना करके अपने घरों की तरफ वापस होंगे। कहा गया है कि सावन में बाबा की पूजा करना और उनका आशीर्वाद लेना परम कर्तव्य होता है लोगों का। अब दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि सावन की अंतिम सोमवारी और लोग बाबा की पूजा अर्चना कर उनसे आशीर्वाद लेने की कृपा प्रदान कर रहे हैं। मैं ऊपर का भी नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको कि आप देख सकते हैं कि जंगलों के बीच बसा हुआ यह श्रृंगी ऋषि धाम कितना लोगों के लिए पावन है और लोग कैसे एक दूसरे से हिल मिलकर कतारबद्ध होकर यहाँ बाबा धाम पहुँच रहे हैं। ये श्रृंगी ऋषि धाम का नज़ारा है, जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुंड में स्नान करने के लिए कितनी संख्या में लोग कतारबद्ध हैं। लोग एक दूसरे के आगे पीछे करते हुए गणेश भवन और भोलेनाथ की मंदिर पर पहुंचकर उनकी पूजा अर्चना करने को लगे हुए हैं। भीड़ से आपको अनुमान हो जाएगा कि संख्याएं कितनी की हो सकती है। नज़ारा श्रृंगी ऋषि धाम का है। आपको बता दें कि श्रृंगी ऋषि धाम पहाड़ों के बीच बसा हुआ है, जहां लोग आज सावन की अंतिम सोमवारी को पूजा अर्चना करने को लेकर पहुंचे हुए हैं। मैं अपने सहयोगी रुपेश कुमार से इस बारे में बात करूंगा और जानूंगा कि क्या प्रत्येक सोमवारी को इसी तरीके का यहाँ पर भीड़ लगता है, क्योंकि इसके पूर्व भी हमारे सहयोगी रुपेश कुमार ने यहाँ का नज़ारा दिखाने की कोशिश किया था। यहाँ मंदिरों से लेकर कुंड में स्नान करने से लेकर भगवान की पूजा अर्चना करने तक की क्या कहानियाँ होती है और लोग क्यों इनको ज़्यादा श्रद्धापूर्वक मानते हैं। क्योंकि एक तरफ तो ऐसा है कि ये जंगलों के बीचों बीच है, आने और जाने वाले रास्तों को भी मैंने दिखाने का काम किया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का मन यहाँ पर क्यों मोह लेते हैं, ये आइए मैं जानूंगा अपने सहयोगी से और बात करूंगा उनसे। रुपेश जी, आप ये बताइएगा कि आज सावन की अंतिम सोमवारी है और हम और आप दोनों आदमी यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल सुजीत जी, जो आपने पूछा, ये जो नज़ारा और दृश्य हमने रास्ता को भी दिखाने का काम किया और ये जो मंदिर के कुंड है वहाँ पे जो रुपेश जी जरा से इधर देख करके बताएंगे। जो कुंड है आपको दिख रहा है आप लोगों को, उसमें एक तरफ लेडीज और एक तरफ जेंट्स। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो ये कुंड है जो पहले से बना हुआ था, ये जेंट्स के लिए है और फिर एक और कुंड बन रहा है जो वो सारे वो महिलाएं भी ये कुंड बन रही है। और मैं यहाँ के बारे में बता देना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे ऋषि मुनि से जब पिछला बार जब हमने उनसे बात किया तो उन्होंने बताया है कि यहाँ पे राम भगवान का मुंडन किया गया था। यहाँ पे राजा दशरथ जी आए थे सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के साथ, ऋषि मुनियों के साथ। रुपेश जी, आप इसके पहले भी यहाँ का समाचार कवर करने के लिए आए थे, क्या उस समय भी इसी प्रकार का नज़ारा देखने को मिला था? जी जी बिल्कुल, ज़्यादा करके अगर सावन का महीना देखा जाए तो इसमें ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिलता है। उसके बाद फिर आपका पंचमी हो गया, फिर उसके बाद हो गया आपका ये तिल संक्रांति हो गया, उसमें भी काफ़ी दूरी दूरी से लोग आते हैं और यहाँ पे दूरी दूरी लोग आते हैं और यहाँ पे
पूजा कर अर्चना करते हैं और जो बाबा से मांगते हैं वो यहाँ से हर एक चीज़ पूर्ण होती है। यहाँ के लोगों से जानना पसंद करेंगे रुपेश जी, तो क्या जानकारियाँ मिल पाएगी क्या? जी जी बिल्कुल बिल्कुल जानकारियाँ मिल पाएगी। जो पिछला मरतबा हमने आया था यहाँ के लोग से भी हमको भी जानकारी मिली थी, इसलिए हमने यहाँ पर बोलने का काम किया। अंतिम सोमवारी को श्रद्धालु बड़े भावपूर्वक प्राचीन शिलापट की पूजा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं उन शिलापट को भी दिखाने का काम करूंगा। ये वही शिलापट है जिनकी लोग पूजा अर्चना करते हैं और लोगों का भाव है कि अगर इन शिलापट की पूजा करते हैं तो शायद हमारी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। जी हाँ, मैं एक बार फिर कहूँगा कि ये श्रृंगी ऋषि का नज़ारा है और नज़ारा क्या है वो तो आप खूब अनुभव करके जान सकते हैं। श्रृंगी ऋषि के कुंड में स्नान करते हुए लोगों का नज़ारा भी आपको मैं दिखाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोकल हैं और यहीं के हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से काफ़ी दूर के रहने वाले हैं और लोग आकर यहाँ का नज़ारा लेते हैं। अब आपको वो भी दृश्य मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ पर लोग वर्षों के बाद, कई सालों के बाद या फिर प्रत्येक सालों में हर दिन आ करके यहाँ पर अपना मनोरंजन भी करते हैं। आपको ये नज़ारा पीछे का दिखाई देता होगा। ये देखिए किस तरीके से हाथ को उठाकर और प्रणाम करके लोग अपनी अपनी जो दृश्य है वो हमारे कैमरे में कैद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए भाई, मैं भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा हूँ। आपको पीछे पहाड़ों का जो दृश्य है उन पर आप नज़र दौड़ा रहे होंगे कि लोग कहीं ना कहीं बैठकर इस नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। मैं भी वहीं पत्थरों पर खड़ा हूं और पत्थरों पर खड़ा होकर मैं ये नज़ारा शूट कर रहा हूं। रुपेश जी, जरा सा तेज आवाज़ में ये बताइएगा कि पीछे में जो आपका ये दृश्य नज़र आ रहा है ये क्या है? जी सुजीत जी, मैं आपको ये जो आप पीछे का जो नज़ारा देख रहे हैं ये हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो है उधर वो जो पुराना वाला जो कुंड है उसमें ज़्यादा भीड़ रहने के कारण अब ये जो कुंड है ये महिलाएं के लिए बन रही है। और ठीक यहीं से जो पहाड़ से ये जो जल यहाँ पे गिर रहे हैं उसी के माध्यम से आपका यहाँ पे 5 कुंड बनेगा जो यहाँ पर सिर्फ महिलाएं के लिए रहेगी। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ आपको, जब पिछला मरतबा हमने यहाँ पे आया तो बोला गया था कि मतलब कि क्या, जब हमने पूछा कि सरकार के तरफ से क्या आपको कोई कुछ मिला है अभी तक, क्योंकि जी नहीं, हम लोग अपना में चंदा चित्ता करते हैं, जो पार्किंग है पार्किंग चार्ज लेते हैं, उसी माध्यम से यहाँ पर विकास होता है। अभी मैं तो ये बात रुपेश जी आपको किसने बताया कि यहाँ पर जो पार्किंग का रुपया लिया जाता है उन रुपयों से इसका विकास किया जाएगा और सरकार किसी भी प्रकार की कोई फंड इस पर नहीं खर्च कर रही है? जी जी बिल्कुल, ये भी बोले थे कि हमने बहुत विधायक को और सबको बोला, लेकिन एसपी भी आए हैं, डीएम भी आए, लेकिन इनके बारे में कोई कुछ सोचा नहीं। ये जो अभी जो हमको जानकारी दी है रुपेश जी आपके मैं ये जानना चाहूँगा कि यहाँ पर आज हजारों की संख्या में लोग अपनी अपनी श्रद्धा और अपनी अपनी मनोकामना को पूरा करने के लिए आ रहे हैं, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार को इस दिशा में कहीं न कहीं पहल उठानी चाहिए? जी बिल्कुल 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 पहल उठानी चाहिए यहाँ पे। लेकिन मैं तो खास करके मैं लखीसराय डीएम साहब से मैं कहूँगा कि एक बार आप यहाँ पे आए और नज़ारा देखें और भीड़ देखें, कितना श्रद्धालु लोग यहाँ पे आते हैं, आए और यहाँ का विकास जो हो, अब सरकार की तरफ से पैसा का आवंटन कराए जो कि यहाँ पे विकास हो सके।